बाबा कहते मीठे बच्चे कड़े ते कड़ी बीमारी है, किसी के भी नाम रूप में फंसना। कड़े से कड़ी बीमारी है, किसी के भी नाम रूप में फंसना। नाम रूप क्या होता है? चलो बताएंगे। अंतर्मुखी बन इस बीमारी को जांच करो।
और इससे मुक्त बनो। कड़े से कड़ी बीमारी है किसी के भी नाम रूप में फंसना। इसके लिए क्या करो, अंतर्मुखी बन इस बीमारी की जांच कर और इससे मुक्त हो। क्या होता है ये कड़े से कड़ी बीमारी आती? भगवान की दी हुई है और हम उसकी विशेषता समझते हैं, सोचते कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा ज्ञान देती है, कोई भी विशेषता, तो हमें वो अच्छा लगने लग जाता है। तो बाबा कहते हैं नहीं, ये बहुत कड़ी बीमारी है, मैं ऐसे फंसना नहीं। और मोहन भाई मशहूर आदमी होते हैं, उनको फंस जाते हैं, जैसे सेलिब्रिटी है, पता नहीं किसी एक शिव बाबा बोला। सुनील भाई, किसी व्यक्ति विशेष में हमें फंसना नहीं चाहिए, किसी रूप को देखकर उसकी ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए। बाबा जी सरजा, नाम रूप की बीमारी अट्रैक्शन है, वो एक अलग पार्ट है। ये व्यक्ति अच्छा है, इसके साथ ही मेरी ट्यूनिंग होती है। आजकल एक नया शब्द निकला है, क्या? इसके साथ मेरी ट्यूनिंग होती है, इसके साथ ही मेरी बनती है, और किसी के साथ मेरी बनती नहीं। ये क्या है? उसको जब तक हाले दिल नहीं सुनाएंगे ना, तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसको फोन करेंगे या उसके घर पे जाएंगे या उसको बुलाएंगे, उसको सुनाए बिना शांति नहीं आएगी। अंदर उबाल पैदा होता रहेगा। तो बाबा कहते हैं इस बीमारी में नहीं फंसना, चाहे वो आश्रम की बहनें हैं, चाहे आश्रम पर आने वाले भाई बहन। हाँ, एक कर्तव्य है हमारा, हमारे बड़ों से हमें बात करना, वो अलग पार्ट है। मैं अपने निमित्त को अपने हाले दिल सुनाता हूँ मास्टर, भगवान समझ करके, वो अलग चीज है, उसमें फंसना नहीं कहेंगे, क्योंकि भगवान ने गुरु गद्दी दी है, तो निमित्त बना के बिठाया है, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपस में बहनों और भाइयों में उनको हाले दिल सुनाते हैं, क्योंकि संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। भले बाबा की मैनेजमेंट को संभालने के लिए किसी को मुकर्रर किया जाता है, किसी बहन को, किसी भाई को, लेकिन उसको निमित्त तो नहीं बनाया गया है ना, उसको गुरु गद्दी तो नहीं दी गई है ना। कोई भाई बहुत अच्छा बाबा के घर की सेवा करता है, कोई माता बाबा के घर की बहुत अच्छी सेवा करती है, तो उसको फिर भी गुरु गद्दी तो नहीं मिली है ना। तो जब तक गुरु गद्दी नहीं मिली है, उसको समर्पण का सर्टिफिकेट नहीं मिला, उसको माउंट आबू मधुबन से दादियों के कनेक्शन का साथ नहीं मिला है, उसको हाले दिल सुनाना, तो वहां फंस जाएंगे, वहां आपको निराकरण नहीं मिलेगा, निष्कर्ष पर नहीं आ पाएगा। एक बच्चा अपने माँ बाप से जितना कनेक्शन अच्छा रखता है, तो उसकी लाइफ लॉन्ग उसकी उन्नति होती है ना। लेकिन अगर वही कनेक्शन अपनी मासी से, ताई से, चाची से रखे, तो होगी उसकी उन्नति? कहीं ना कहीं मतभेद पैदा हो जाए। तो जो माँ बाप पालना कर सकते हैं, वो आपके अड़ोसी पड़ोसी, चाहे कितना नियर और डियर हो, मासी का रिश्ता, ताई का रिश्ता, चाची का रिश्ता, नजदीक के रिश्ते हैं, लेकिन क्या वो माँ जैसी पालना कर सकते हैं? इस बात से जो मेरी सहमत है वो हाथ उठाओ। माँ जैसी पालना कर सकते हैं? कहते नहीं कर सकते, वो हाथ उठाओ। नहीं कर सकते। तिनके भर की प्रॉपर्टी का भी मामला आएगा ना, तो
तो भी उसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। तो निमित्त जो दीदियां हैं उनको बाबा ने गुरु गद्दी दी है, माँ का स्थान दिया है, जगत माता का स्थान दिया। इसलिए बाबा क्या कहता है, बंदे। तो वो बाबा कहते हैं हमें किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना। अगर कहीं कोई आपको लग रहा है कि मेरा कनेक्शन कहीं जुड़ने लगा है, तो अंतर्मुखी होकर के बैठ जाओ और अपने आप को चेक करो और फिर उससे मुक्त बनने का पुरुषार्थ करो। फिर बाबा पूछ रहे हैं, इस नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने की युक्ति क्या है? इसी के साथ दूसरा प्रश्न भी है, इससे नुकसान कौन कौन से होते हैं? दोनों बातें, इससे मुक्त कैसे हो और अगर हमें कारण पता है कि इससे हमारा नुकसान होने वाला है और कौन कौन से नुकसान होते, तभी हम उससे मुक्ति पाएंगे ना। तो बाबा बता रहे हैं, बहुत गहरी बात है। बुद्धि रूपी डायरी में लिखना और बुद्धि से सोचना, मन की आंखों से देखना। नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा प्यार रखो। बाबा से प्यार, बाबा बाबा बाबा। याद के समय बुद्धि भटकती है, देहधारी में जाती है, तो बाबा को सच सच सुना दो। सच बताने से बाबा क्षमा कर देंगे। सर्जन से बीमारी को छिपाओ नहीं। बाबा को सुनाने से खबरदार हो जाएंगे। बुद्धि किसी के नाम रूप में लटकी हुई है, तो बाबा से बुद्धि जुट नहीं सकती। वह सर्विस की बजाय और ही क्या करेंगे, डिसर्विस करेंगे। बाबा की निंदा कराते, ऐसे निंदक बहुत कड़ी सजा के भागीदार बन जाते। नुकसान समझ में आए? कितने नुकसान होते हैं, फिर रिजल्ट क्या होती है उसकी, सजा। तो जरूरत क्या है? कल मैंने बताया ना, निजा बहन को कोई बहन मिली, उसको बहुत प्यार से समझा के आई, जितना ये समझा सकती थी। उसका किसी और के साथ कनेक्शन है, उसने फट से उसको फोन किया, ऐसा ऐसा है। उसका फट से फोन दीदी के पास आया, दीदी देखो मैंने उस आत्मा को है ना बाबा के घर आने के लिए तैयार कर दिया। ये क्या है? मेहनत निजा दीदी करके आई, कनेक्शन उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए फोन फट से उसको कर दिया। तू चलेगी तो मैं भी तेरे साथ चलूंगी। क्यों? और फिर वो फट से फोन करती है, देखो देखो दीदी मैंने उसको तैयार कर लिया। इतने साल से क्यों नहीं तैयार किया? पहुंची नहीं है, इतने साल से क्यों नहीं तैयार किया? इसको बाबा कहते हैं नाम रूप की बीमारी। बाबा से कनेक्शन जोड़ो ना। ये सच्चे साईं का दरबार है, सच्चे सतगुरु का दरबार है। हमें कौन मिला है? गीत योग में बजाना, कौन मिला है? अंदर गीत गाओ, कौन मिला है हमको? कैसे ना कहूं मैं, मुझे कौन मिला है? उससे हमारा दिल का प्यार, वो बाबा कहते हैं जिन आत्माओं का दिल का प्यार बाबा के साथ होगा ना, वो कभी दुख भी नहीं पाएंगे और धोखा भी नहीं पाएंगे। ओम शांति। अभी बच्चे जानते हैं कि हर एक को वर्षा मिलना है एक बेहद के बाद।
भाई को भाई से कभी वर्षा नहीं मिलता, और फिर भाई व बहन जो भी है उनको हर एक की अवस्था का पता ही नहीं पड़ता। सब समाचार बाप दादा के पास आते हैं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल। हर एक को अपने आप को देखना है, मैं कहाँ तक याद करता हूँ, कोई के नाम रूप में कहाँ तक फंसा हुआ हूँ, हमारे आत्मा की वृत्ति कहाँ कहाँ तक जाती है, कोई के नाम रूप में कहाँ तक फंसे हैं, बुद्धि खुद जानती है। अपने को आत्मा ही समझना पड़े। हमारी वृत्ति एक शिव बाबा की तरफ जाती है या कोई के नाम रूप की तरफ जाती है। जितना हो सके अपने को आत्मा समझ एक बाबा को याद कर और सब भूलते जाना है। अपनी दिल से पूछना है कि हमारी दिल सिवाय बाबा के और कहीं भटकती तो नहीं, कई धंधे धोरी में, कई घर गृहस्थ मित्र संबंधियों की आदि तरफ तो नहीं जाती। अंतर्मुखी होकर जांच करनी है। जब यहाँ आकर बैठते हो ना तो अपनी जांच करनी है। यहाँ कोई ना कोई सामने योग में तो बैठते हैं ना, वह भी शिव बाबा को ही याद करते होंगे, ऐसे नहीं अपने बच्चों को याद करते होंगे। याद तो शिव बाबा को ही करना है। यहाँ बैठे ही शिव बाबा की याद में हो, फिर चाहे कोई आंखें खोलकर बैठे, चाहे कोई आंखें बंद करके बैठे। बात तो बुद्धि से समझने की है ना। अपनी दिल से पूछना होता है, बाबा क्या समझाते हैं? हमको तो याद करना है एक जोर से बोलना चाहिए, एक शिव बाबा को। यहाँ जो बैठने वाले हैं वह तो एक शिव बाबा की याद में होंगे, तुमको नहीं देखेंगे क्योंकि उनको तो कोई की अवस्था का पता नहीं है। हर एक का समाचार बाबा के पास आता है। वह जानते हैं कौन कौन बच्चे अच्छे हैं, जिनकी क्लियर लाइन है, उनका और कहाँ बुद्धि योग तो नहीं जाता। ऐसे भी कोई होते हैं जिनका बुद्धि योग होता, फिर मुरली सुनने से कई चेंज भी हो जाते, फील करते ये तो हमारी बहुत बड़ी भूल है, हमारी दृष्टि वृत्ति बरोबर रॉन्ग थी, अब उसको हमें राइट करना है, रॉन्ग वृत्ति को छोड़ देना है। ये भी बाबा समझाते हैं। भाई भाई को नहीं समझा सकते, बाबा ही देखते हैं इनकी वृत्ति दृष्टि कैसी है। बाबा को ही सब दिल का हाल सुनाते। दिल का हाल है दिल। देखो बाबा के कमरे में 2 भंडारी रखी है, देखी है किसी ने? किसने रखी है? कितनी भंडारी है बाबा के कमरे में? हाथ उठाओ। कितनी? 2 की 1? जो कहते 2 रखी है वो हाथ उठाओ। तो दूसरी किस लिए रखी है? हाले दिल अपना खत लिख कर बाबा के पास डाल। बहुत दिल को हल्का करने का, बीमारियों से मुक्त होने का सबसे बड़ा और सबसे सहज साधन है। सबसे सहज साधन। इधर उधर सुनाने से तो अच्छा है डायरी पेन लिखो, बाबा को बुलाओ और बाबा के सामने बैठ के लिख के डालो। जब मैं बाबा के घर में आई थी ना, तो निर्भय भाई जी ने मुझे ये फार्मूला का बंद नंबर और सचमुच अभी तक भी कभी बहुत ज्यादा इधर की उधर की उधर की उधर की, जब ज्यादा यहाँ संकल्प चलने शुरू होते हैं ना, लिख के डाल देती हूँ। वैसे तो रोज का ही लिखती थी मैं पहले,
अभी थोड़ा इस घर में आने के बाद मेरा लिंक टूटा है, नहीं तो रोज का बाबा को एक पत्र लिखना है रात को सोने से पहले, सारे दिन का समाचार उसको देना है। अग्गा थग्गा किसने क्या बोला वो भी लिखना है उसमें, इसने ये बोला, इसको ये सुनाया, इसको ये किया, इसको वो किया, उसको दिमाग खाली, नहीं तो वो दिमाग में चलता रहेगा, योग लगेगा नहीं तुम्हारा, है ना। सबसे अच्छा डायरी पेन लो, कागज पेन लो, बाबा को लिख के डाल दो, बैठो अपने आप से बातें करो, आप देखना बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे सिर से बोझ ही खत्म हो गया। चलो बाबा की व्हाइट लाइट बंद। सीधे होके बैठ जाओ, सीधे होके। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला। जिसका वेद भी अंत न पाते, जिसकी सारे महिमा गाते, जिसका वेद भी अंत न पाते, जिसकी सारे महिमा गाते, कह करने बिने थक जाते, वो है सदिल मिला। कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला। कह न चाहूँ कह न पाऊँ, बिन कहे भी रह ना पाऊँ, पर ये हो न मिला। कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला। वो तो है मोतियों का मोती, वो तो न्यारी प्यारी ज्योति, वो तो है मोतियों का मोती, वो तो प्यारी प्यारी ज्योति, ज्योति बंद कब ना होती, जिससे जग का चमकीला। कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला। कह न चाहूँ कह न पाऊँ, बिन कहे भी रह ना पाऊँ, पर ये हो न मिला। कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला। सबको नजर नहीं वो आता, मुझसे दूर नहीं हो जाता, सबको नजर नहीं वो आता, मुझसे दूर नहीं हो जाता। साथी बनकर साथ निभाता, यादों का संग काफिला। कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला। कह न चाहूँ कह न पाऊँ, बिन कहे भी रह ना पाऊँ, पर ये हो न मिला। कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला। जिसको मिलकर सब मिल जाते, सारे जन्म सफल हो जाते, जिसको मिलकर सब मिल जाते, सारे जन्म सफल हो जाते। इतने जीवन है कर जाते, ये किसका पुता पुण्य फला। कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला। कह न चाहूँ कह न पाऊँ, बिन कहे भी रह ना पाऊँ, पर ये हो न मिला। कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला। कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला। कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला। है ना, कौन से तप का कौन से पुण्य का फल मिला जो हमको बाबा मिला, इसको व्यर्थ नहीं गवाना है। ठीक है ना। बाबा कहते हैं, बाबा देखते हैं इनकी दृष्टि वृत्ति कैसी है। बाबा को ही सब दिल का हाल सुनाते हैं, शिव बाबा को बताते हैं तो दादा समझ जाते हैं। हर एक के सुनाने से देखने से भी समझते हैं। जब तक सुने नहीं तब तक इसको क्या पता ये क्या करते हैं। एक्टिविटी से सर्विस से समझ जाते हैं।
इनको देहाभिमान बहुत है। उनके व्यवहार में आते हैं तो पता चलता है कि इसको देहाभिमान बहुत है, इनको कम है, इनकी एक्टिविटी ठीक नहीं है। कोई ना कोई नाम रूप में फंसा रहता है। बाबा पूछते हैं कोई की तरफ बुद्धि जाती है, कोई तो साफ बतलाते हैं, कोई फिर नाम रूप में फंसे हुए ऐसे हैं जो बताते ही नहीं, अपना ही नुकसान करते रहते हैं। बाबा को बतलाते से उनकी क्षमा होती है, फिर उनके आगे चीजें संभाल हो जाती है। बहुत है जो अपनी भी वृत्ति सच नहीं बताते, लज्जा आती है। जैसे कोई उल्टा काम करते हैं तो सर्जन को बताते नहीं है, परंतु छिपाने से बीमारी तो और ही वृद्धि को पाएगी ना। यहाँ भी कई ऐसे हैं बाबा को बताने से तो हल्के होते हैं, फिर नहीं तो अंदर में रहने से भारी रहेंगे। बाबा को सुनाने से फिर दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। आगे के लिए अपने पर खबरदार भी रहेंगे, बाकी बताएंगे नहीं तो वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा जानते हैं ये सर्विसेबल बहुत है, क्वालिफिकेशन कैसी रहती है, सर्विस में कैसे रहते हैं। कोई तो किसी के साथ लटके तो नहीं है। हर एक की जन्म पत्री को बाबा देखते हैं, फिर इतना उनसे लव रखते हैं, कशिश करते हैं। कोई तो बहुत सर्विस करते हैं बाबा की, कभी कहाँ किन्हीं के अंदर बुद्धि योग नहीं जाता है। समझ में आ रही है? कोई तो बाबा की इतनी सेवा करते हैं लेकिन किसी के अंदर भी बुद्धि नहीं जाती उनकी, बस बाबा के लिए कर रहे हैं। कहीं कन्वर्ट करेंगे और दूसरों को जाके जब तक सुनाएंगे नहीं मैंने ये किया, तो वो भी एक नंबर कट जाते हैं। तो बाबा वो कहते हैं कैसे रहते हैं, कशिश करते हैं ना बाबा। हाँ पहले जाता था, अब खबरदार हो गया। सुना बताते हैं बाबा मैं खबरदार हूँ। आगे बहुत भूले करते थे, समझते हैं देहाभिमान में आने से भूले ही होंगी ना, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बल्कि इसको पता नहीं पड़ता है, परंतु पद तो भ्रष्ट हो ही जाएगा ना। दिल की सफाई इसमें बहुत चाहिए, तब तो उच्च पद पाएंगे ना। उनकी बुद्धि में बहुत सफाई रहती है, जैसे लक्ष्मी नारायण की आत्मा में सफाई रहती है, तब तो उच्च पद पाया ना। कोई के लिए समझा जाता है इनकी नाम रूप की तरफ वृत्ति है, देही अभिमानी होकर रहते नहीं है, इस कारण फिर पद भी कम हो जाता है। राजा से लेकर रंक तक नंबरवार सब पद है ना। ये क्यों होता है इसको समझना चाहिए। नंबरवार तो जरूर बनते हैं ना, कलाएं कम होती रहती हैं। जो 16 कला संपूर्ण है वह फिर 14 कला में आ जाते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा कम होते होते फिर कलाएं उतरती जरूर है। 14 कला है तो अच्छा, फिर वाम मार्ग में उतरते हैं तो विकारी बन जाते हैं, फिर आयु भी कम हो जाती है। ये सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है, कैसे 16 कला से नीचे उतरते उतरते फिर मनुष्य बन जाते हैं। देवताओं की मत तो होती नहीं है, बाबा की मत मिली है, फिर 21 जन्म मत मिलने की कोई दरकार नहीं रहती है। इस ईश्वरीय मत से तुम्हारी 21 जन्म तक चलती है ना। अभी जो बाबा हमको चलना उठना बैठना खाना पीना सिखा रहे हैं बाबा, 21 जन्म तक के लिए बाबा कहते हैं तुम्हारी मत जो बाबा को मिलती है वो चलती है। इसलिए सतियों को क्या कहते हैं, एक धर्म एक राज्य एक भाषा एक मत, है ना। धर्म और राज्य सत्ता भी एक के हाथ में। तो बाबा कहते दिखाते हैं ना। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो तुमको मत मिलती है, रावण की दिखाते भी है। देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं और धर्म वालों की तो ऐसी कोई बात होती नहीं है। देवता जब वाम मार्ग में जाते हैं तब और धर्म वाले आते हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे अभी तुम्हें वापस अपने घर जाना है। ये पुरानी दुनिया है, ड्रामा में ये मेरा पार्ट है। पुरानी दुनिया को नया बनाना ये भी तो केवल और केवल कौन, तुम बच्चे ये समझते हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, तुम इतना समझाते हो, फिर भी कोई की अच्छी रुचि होती है, कोई की अपनी मति दे देते हैं। ये लक्ष्मी नारायण जब थे पवित्रता सुख शांति सब थी। पवित्रता की मुख्य बात है, मनुष्यों को तो ये पता नहीं है
कि सतयुग में देवता पवित्र थे। वह तो समझते हैं देवताओं को भी बच्चे आदि हुए, परंतु वह योग बल से कैसे पैदाइश होती है ये किसको भी पता नहीं है। कहते सारी आयु ही पवित्र रहेंगे तो फिर बच्चे कैसे होंगे, उनको समझाना है इस समय पवित्र होने से। ये लास्ट जो जन्म है ना, 2 दिन से बाबा का माँ शत्रु कह रहे हैं कि इस पर विजय प्राप्त करनी है। इस जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, इस जीवन में पवित्रता धारण करना, तो बाबा कहते हैं 21 जन्म तक वो पवित्रता की शक्ति साथ चलती है। 21 जन्म पवित्र रहते हैं। गोया श्रीमत परम वाइसलेस वर्ल्ड की स्थापना कर रहे हैं। श्रीमत तो है ही एक बेर के बाप की। गायन भी है ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात। अभी सब मनुष्य हैं फिर देवता बनते हैं। आप सभी जो यहाँ बैठे हो, जैसे जैसे आत्मा को समझ में आती है ना, बाबा आके बोलता है अन्न शुद्ध कर कहता है, एक बार समझा दिया, पर जिस दिन आत्मा को टच होता है तो अशुद्ध चीजें खाने का मन करता है किसी का? करता है? नहीं करता, अपने आप ही छूटती चली जाती है ना। अपने आप ही सुबह जाग खुल जाती है, अपने आप ही अट्रैक्शन होती है, चलो बाबा के घर चलते हैं। तो अपने आप धीरे 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 धीरे, क्योंकि बाबा की मत मानने से बाबा शक्ति भर देते हैं। आत्मा को ही प्योर बनना है, आत्मा ही पत्थर बुद्धि बनी है, एकदम सबको क्लियर करके बताओ। बाबा ने ही सतयुगी डिटी गवर्नमेंट स्थापन किया जिसको पैराडाइज कहते हैं। मनुष्य को देवता बाप ने ही बनाया है ना। मनुष्य थे पतित, उनको पतित से पावन कैसे बनाया। बच्चों को कहा माँ में कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। कैसे पावन बनेंगे? जब बाबा को हम याद करेंगे, बाबा की याद में रहेंगे। ये बात तुम किसको भी सुनाएंगे तो अंदर में लगेगा अब पति से पावन कैसे बनेंगे। जरूर बाबा को याद करना होगा और संग बुद्धि योग तोड़ एक संग जोड़ना है, तब ही तो मनुष्य से हम देवता बनेंगे। ऐसे समझाना चाहिए। तुमने जो समझाया वो ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक था। यह तो समझते हैं, फिर भी दिन प्रतिदिन बाबा पॉइंट्स देते रहते हैं समझाने के लिए। मूल बात है पतित से पावन कैसे बने। बाबा कहते हैं बच्चे देह के सभी धर्म छोड़ माँ में कम याद करो। इस पुरुषोत्तम संगम युग को भी तुम बच्चे ही जानते हो। अभी हम ब्राह्मण बने हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। बाप हमको पढ़ाते हैं ब्राह्मण बनने भी कर हम देवता कैसे बनेंगे। ये ड्रामा, ये ब्रह्मा भी पूरे 84 जन्म लेते हैं, फिर उनको ही पहला नंबर लेना पड़ता है। बाप आकर प्रवेश करते हैं। तो मूल बात है ही एक, अपने को मूल बात क्या है? जैसे बोलो, अपने को आत्मा समझना मूल बात है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। देह अभिमान में आने से कहाँ ना कहाँ लटकते रहते हैं। देह अभिमानी तो बन नहीं सके। अपनी पूरी पूरी जांच करो। हम कहाँ देह अभिमान में तो नहीं आते हैं। हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है। हमसे कोई बेकायदे चलन तो नहीं होती है। बहुतों से होती है। वो अंत में बहुत बहुत सजा खाएंगे। अगर बाबा के घर की कोई नियम, कोई मर्यादा तोड़ी, अपनी मनमत, परमत या कितनी प्रकार की मतें होती है? आसुरी मत, परमत, है ना? और आसुरी मत, परमत, और कौन सी मत होती है? श्रीमत। अगर श्रीमत को तोड़कर परमत पर चले, आसुरी मत पर चले, रावण की मत पर चले और मनुष्यों की मत पर चले, तो क्या होगा? दुख और धोखा खा लेंगे। फिर अंत में क्या होगा? सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। बाबा कहते हैं बल अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। कर्मातीत अवस्था वाले के सब दुख दूर हो जाते हैं, सजाओं से छूट जाते हैं, ख्याल किया जाता है, नंबरवार राजाएं बनते हैं ना। जरूर किसका पुरुषार्थ कम रहता है जिस कारण फिर सजा भी खानी पड़ती है।
आत्मा ही गर्भ जेल में सजा भोगती है। आत्मा जब गर्भ में है तो कहती है हमको बाहर निकालो, फिर हम पाप कर्म नहीं करेंगे। आत्मा ही सजा खाती है ना। कभी इमेजिन करो, सारी खिड़कियां बंद हो, है ना, कोई दरवाजे नहीं, कहीं से भी सूरज की एक किरण नहीं आए और खिड़कियां भी नहीं, दरवाजे भी नहीं, कुछ नहीं, उसमें आप कितनी देर रह सकते हो? कितनी देर रह सकते हो कपिल भाई? व्यक्ति परेशान हो जाता हैं? है, मानसिक तौर पर परेशान हो जाता है। कितनी देर रह सकते हो? तो गर्भ क्या है? गर्भ भी तो ऐसा ही है ना, जहाँ कोई खिड़की नहीं है, जहाँ कोई दरवाजे नहीं, आंखें हैं, कान है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं। तो फिर वहां से छटपटाहट होती है, निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो बाहर, है ना। गर्भ जब तक तैयार हो रहा है तब तक तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही आत्मा अंदर गई तो उसके कान मुख सब तैयार है, आंखों से वो देख सकती है, कानों से सुन सकती है, मुंह से बोल सकती है ना? लेकिन फिर भी छटपटाहट होती है उसको, क्यों? जब कोई खिड़की दरवाजे नहीं। इमेजिन करो कि कितनी बड़ी सजा होती है। आत्मा गर्भ में जब होती है ना तो कहती है हमको बाहर निकालो, फिर हम कभी पाप कर्म नहीं करेंगे। आत्मा ही सजा खाती है ना, आत्मा ही कर्म विकर्म करती है, ये शरीर कोई काम का नहीं है। तो मुख्य बात क्या है? अपने को आत्मा समझना चाहिए। जो समझे बरोबर सब कुछ आत्मा करती है। अभी तुम सब आत्माओं को अपने घर वापस जाना है, तभी तो ये ज्ञान मिलता है, फिर कभी ये ज्ञान नहीं मिलेगा। आत्म अभिमानी बन सबको आत्मा भाई भाई देखेंगे, शरीर की तो कोई यहाँ बात ही नहीं रहती है। सोल बन गए फिर शरीर से कोई लगाव ही नहीं रहेगा, भाई भाई देखेंगे। बाबा कहते, इसलिए बाप कहते हैं आत्मा भाई भाई की स्टेज बहुत ऊंची स्टेज है। बहन भाई में भी कई लटक पड़ते हैं, आपस में ही लटक पड़ते हैं। बाबा कहते फिर बॉडी सर्विस हो जाती है। तो ना आत्म अभिमानी भाव, इसमें मेहनत है, पढ़ाई भी एक सब्जेक्ट होती है। समझते हम इसमें फेल हो जाएंगे, फेल होने के कारण फिर और सब्जेक्ट में भी ढीले हो पड़ते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा बुद्धि योग बल से सोने का बर्तन बन जाती है। योग नहीं है तो नॉलेज भी कम, और फिर वो ताकत भी नहीं रहती है। योग का जौहर नहीं, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा समझाते बच्चों को अपनी अवस्था बहुत बहुत ऊंची बनानी चाहिए। देखना है हम सारे दिन में कोई बेकायदे काम तो नहीं करते हैं। कोई भी ऐसी आदत हो तो फौरन छोड़ देनी चाहिए, चेक करो और फिर छोड़ दो। परंतु माया फिर भी दूसरे तीसरे दिन फिर भूल करा देती है। ऐसी ऐसी सूक्ष्म बातें चलती रहती है। ये सब गुप्त ज्ञान है ना, मनुष्य क्या जाने इन बातों को, तुम बतलाते हो। अपने ही खर्चे से हम सब कुछ अपने लिए करते हैं, दूसरों के खर्चे से कैसे बनाएंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं मांगने से मरना भला, सहज मिले सो दूध मंगा बराबर। मांग लिया तो पानी, है ना। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी, सहज मिले तो दूध बराबर, मांग लिया तो पानी। कितना बाबा पक्का कराते। अब आप सोचो कितने भाई बहन यहाँ बैठे, कई और भी संबंध संपर्क में बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा का घर चलाना मुश्किल है क्या? मुश्किल है क्या? इतना बड़ा महायज्ञ कौन चला रहा है? हम और आपको कौन शक्ति दे रहा है? बाबा पता नहीं किसकी बुद्धि की डिबिया में बैठ जाता है, फिर उसका भाग्य बनवा देता है। कोई मुश्किल है क्या? लोग आके प्रश्न करते हैं ब्रह्मा कुमारियों का खर्चा कहाँ से चलता है? अरे खर्चा जिसके इतने सारे बच्चे हो उसको खर्चे की क्या चिंता होगी। एक बाप के इतने सारे बच्चे हो, तुम्हारे घर में एक बच्चा होता है, तुम सारे ऊपर अपनी खर्चा भी उसी के ऊपर लगाते रहते हो, है ना। माता आके कहती हम नहीं मांगते अपने बेटे से, हम नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते? हम नहीं उसके आगे हाथ फैलाते हैं। क्यों नहीं? कलयुगी बच्चे हैं ना, वो एक देंगे 10 बार सुनाएंगे, तुमको ये दिया, तुमको ये दिया, ना, तुमको ये दिया, तुम, अरे तुमने तो उसकी परवरिश करके उसको अपने पैरों पे खड़ा किया है, तो उसको खर्चा नहीं देना चाहिए।
मंथली मांगनी चाहिए, ये मेरे माता पिता का इतना खर्चा देना चाहिए, खुद ही देना चाहिए, मांगने की क्या जरूरत। तो यहाँ बाबा के इतने बच्चे बैठे हैं, सबने अकाउंट खोल रखा, कोई कोई है जिन्होंने नहीं खोला, बाकी तो सबने अकाउंट मोस्टली खोल रखा है। किस किसने नहीं खोला है अकाउंट बाबा के घर में? वो हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ, है ना, वो थोड़े से हैं। जिसने खोला है वो हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। देखो बाबा के बहुत बच्चे हैं, उनसे बाबा का घर का खर्चा चल रहा है, बिजली चल रही है, पानी है, चीज है, बहुत वस्तु, सबका खर्चा होता रहता है। कौन करेगा? बाबा के बच्चे करेंगे ना। तो बाबा कहते हैं तुम बतलाते हो ना, हम अपने ही खर्चे से अपने लिए सब कुछ करते हैं, दूसरों के खर्चे से कैसे करेंगे? इसलिए बाबा कहते हैं मांगने से मरना भला, सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया तो पानी, मांग कर कोई से लेते हो ना, तो लाचारी में फिर काशी कलवट खाते हैं, फिर वो सारा पानी हो जाता है। खींच लिया तो वो रक्त बराबर हो जाता है। कोई तो बहुत तंग करते हैं, कर्जा उठाते हैं, वह रक्त के समान हो जाता है, लेने की कोई ऐसी दरकार नहीं है। दान देकर फिर वापस लिया तो उस पर हरिश्चंद्र का भी मिसाल है, ऐसे भी मत करो। कई आ जाते, दीदी हमने आपको फलानी रजाई दी थी, फलानी तलाई दी थी, फलानी वो क्या क्या बोलते हैं नीचे बिछाने वाली, आ जाते हैं कई मांगने के लिए कि हमको दे दो। अरे बाबा के घर में दे दिया, फिर मांगने की दरकार नहीं रहती है, हिस्सा रख दो जो तुमका। बाबा कहते हैं ऐसा मत करो, हिस्सा रख दो जो तुमको काम आवे। बच्चों को पुरुषार्थ इतना करना है जो अंत में बाबा की याद हो और सुदर्शन चक्कर भी याद हो, तब तन में से प्राण निकले, तभी तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे ना। ऐसे नहीं पिछाड़ी में याद कर सकेंगे, उस समय ऐसी अवस्था हो जाए नहीं, अभी से पुरुषार्थ करते करते उस अवस्था को अंत तक ठीक बनाना है। ऐसा ना हो कि पिछाड़ी में वृत्ति कहाँ और तरफ चली जाए, याद करने से ही पाप कटते रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो पवित्रता की बात में ही मेहनत है, पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं है। इस पर बच्चों को अच्छा ध्यान देना चाहिए। तभी तो बाबा कहते हैं ना, रोज अपने से पूछो हमने आज कोई बेकायदे काम तो नहीं किया, नाम रूप में तो नहीं फंसता हूँ, किसको देख करके लट्टू तो नहीं हो जाता हूँ, कर्म इंद्रियों से कोई बेकायदे काम तो नहीं करता हूँ, पुराने पतित शरीर से बिल्कुल भी लव नहीं होना चाहिए, वह तो फिर देह अभिमान हो जाता है ना। अनासक्त होकर रहना चाहिए, सच्चा प्यार एक से, बाकी सबसे अनासक्त प्यार। भले बच्चे आदि हैं परंतु कोई में भी आसक्ति ना हो, है ना। बाबा ये नहीं कह रहा कि तुम बच्चों की परवरिश नहीं करो, परंतु ऐसे नहीं है कि उनमें आसक्ति हो। बाबा कहते जानते हैं ना, ये जो कुछ भी तुम देखते हो सब खत्म हो जाना है, तो उनसे प्यार सारा निकल जाता है, एक में ही प्यार रहे, बाकी नाम मात्र अनासक्त। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी वृत्ति को बहुत शुद्ध और पवित्र बनाना है। अपनी वृत्ति को बहुत शुद्ध पवित्र बनाना है। कोई भी बेकायदे उल्टा काम नहीं करना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बुद्धि कहाँ पर लटकानी नहीं है।
सच्चा प्यार एक बाबा में रखना। बाकी सबसे अनासक्त, नाम मात्र प्यार हो। आत्म अभिमानी स्टेज ऐसी बनानी है जो शरीर में भी लगाव ना रहे। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाली तकदीरवान आत्मा भव। स्वराज्य के संस्कार जो मेरे आदिकाल के संस्कार है ना, उनके द्वारा राज्य अधिकार प्राप्त करने वाली तकदीर आत्मा पर बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर बार बार वशीभूत होते हैं, अधिकारी बनने के संस्कार नहीं हैं, तो राज्य अधिकारियों के राज्य में रहेंगे, राज्य भाग्य प्राप्त नहीं होगा। तो नॉलेज के दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो। बहुत समय के अभ्यास द्वारा अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। किसकी बात कर रहे बाबा? मेरा आंख, नाक, कान, मुख, पैर, हाथ, ये सब किसके अनुसार चले? मेरी आत्मा के ऑर्डर के अनुसार चले, मैं इनके अनुसार नहीं। क्या करूं, वो दो बातें सुना रहा था तो मैंने भी सुन लिया। क्यों तुम्हारे कान कंट्रोल में नहीं है? वो बोल रहा था तो मैंने भी चार सुना दी उसको। मुख कंट्रोल में नहीं है, वो फलानी चीज देखने को देख लिया मैंने, देखने आंखें कंट्रोल में नहीं है। वो बाबा कह रही हैं, राजा बनो तब कहेंगे तकदीरवान आत्मा। स्लोगन, सकाश देने की सेवा करने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। ना, विश्व की आत्माओं को सेवा करनी है, सकाश देनी है। दुनिया में कितने दुख है, गीत है ना, दुनिया को देखा तो दुनिया का दुख क्या क्या है गीत की लाइन? अपना दुख भी कोई कम नहीं। इतना दुखी दुनिया में दुख है चारों तरफ। उन आत्माओं को शांति की सकाश देने के लिए पहले अपनी वृत्ति को त्याग वृत्ति बनाओ। आज का अव्यक्त इशारा, तन और मन दोनों को सदा खुश रखने के लिए सोचो कम। अगर सोचना ही है तो ज्ञान रत्नों को सोचो। अगर ये भी सोचते हो कि मेरा पाठ इतना दिखाई नहीं देता, योग लगता नहीं है, शरीर होते नहीं है, ये भी व्यर्थ संकल्प है। उसकी तुलना में समर्थ संकल्प करो, याद तो मेरा स्वधर्म है, मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूँ। इस प्रकार के संकल्प करो तो खुशी में उड़ते रहेंगे। ओके, ओम शांति।
चिंतन करो